नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी की ओर से दावा किया जाता है कि उसकी योजनाओं का फायदा बिना किसी भेदभाव के साथ सभी तक पहुंच रहा है। मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए तो विशेषकर मोदी सरकार काम कर रही है, ताकि देश की विविधता भी बनी रहे और कोई खुद को अलग ना समझे। इसी कड़ी में मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी मिली, वहीं मदरसों को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ा जा रहा है। वहीं इन योजनाओं में मुसलमान खुद को कहां पाता है, इसे ही जानने की कोशिश की है भारत 24 ने। तो आइए शुरू करते हैं मोदी, मुल्क और मुसलमान। मुसलमानों को भाजपा ने मजबूत किया है। अल्पसंख्यक समुदाय को एकदम बराबर का लाभ मिल रहा है, तरह कोई भेदभाव नहीं है। भारत 24 के इस खास कार्यक्रम मोदी व मुसलमान में हम महाराज जनपद के मुस्लिम लोगों से जानेंगे कि क्या सरकार की योजनाएं उन तक पहुंच रही हैं या नहीं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। इस समय कितना बदलाव दिख रहे हैं, जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, कितना लोगों तक पहुंचा है, क्या वास्तव में बदलाव हुआ है या नहीं। जैसे आवास, जो जल योजनाएं चल रही हैं, साथ ही आयुष्मान भारत की बात की जा रही है, कितना कुछ बदलाव हुआ जी, अगर पहले से हम शुरुआत करें तो हम पहले देखेंगे रोड की, क्योंकि 2 अक्टूबर 1989 को जब जनपद बना तो हमारे जनपद में गांव को जोड़ने के लिए रोड नहीं था। गोरखपुर से लेकर केवल महाराज तो भी जर्जर रोड था। आज की डेट में 4 लेन हो गया है और ज़िले के कोई भी ग्राम सभा नहीं बचा है जिस ग्राम सभा में लिंक मार्ग जुटा न हो मेन रोड से। तो ये सरकार की उपलब्धि ही कहा जाएगा कि 2017 के बाद से जो रोड की निर्माण का काम हुआ है बहुत तेज़ी से हुआ है। तो रोड के मामले में तो बहुत नंबर 1 का काम हुआ है। और रही बात सरकार की योजना की जनता के लिए, तो एक बहुत बड़ा योजना जो सरकार ने चलाई, जो 5 लाख रुपये योजना, जो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गरीबों का जो उत्थान व भला हो रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो 70 साल के आयु के लोग हैं और निचले तबके, गरीब तबके के लोग हैं, उनको बहुत बड़ी राहत मिली हुई है इस आयुष्मान कार्ड से। 2019 से जब कोरोना शुरू हुआ तो हम लोगों ने देखा, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, कि गांव में जो गरीब व्यक्ति थे, जो बाहर रहते थे, कमाते थे, उनका जीविका कैसे चलेगा, तो उसके लिए केंद्र सरकार गरीबों का ध्यान दी। तभी से लगातार अभी तक जो राशन जो मिलता है वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो राशन मिल रहा है उससे गरीबों का कल्याण हो रहा है, उनका भरण पोषण हो रहा है, जिससे लोग लाभ ले रहे हैं। अच्छा, आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं, क्या वो ज़मीनी स्तर तक लोगों तक पहुंचा है? क्या आप लोग खुश हैं? रोटी कपड़ा मकान की बात किया जा रहा है, साथ ही और तमाम तरह की कौशल विकास मिशन हुआ, इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, छात्रवृत्ति की बात की जा रही है। तो क्या वो वास्तव में ग्राउंड पे मिल रहा है आप लोगों को, ये सब योजनाएं मिल रही हैं? पहले और अब में कितना बदलाव है? जी, पहले और अब में बहुत ही बदलाव हो चुका है। अब आज की डेट में छात्रवृत्ति की करेंगे तो ऑनलाइन बच्चे कर दे रहे हैं, सबकी छात्रवृत्ति आ रही है। और योजना की बात करेंगे, आयुष्मान कार्ड की जो बात किए हैं, तो कोई व्यक्ति ऐसा बचा नहीं जिसके घर में 70 वर्ष की आयु का व्यक्ति न हो, सबको लाभ मिल रहा है। जो गरीब बच्चे हैं, जो लोग हैं पढ़ने में असमर्थ हैं, उसके लिए भी सरकार योजनाएं चला रही है। तो लगभग हर तरह के लाभ मिल रहे हैं। और बिजली की बात करें तो बिजली आज की डेट में गांव में बहुत ही अच्छी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। पानी की बात करें तो पानी लगभग हर गाँव में टंकी बन ही रहा है। कुछ गाँव में बन चुका है, कुछ गाँव में बाकी है, तो भी बन जाएगा। क्योंकि पहले का जो इंडिया मार्ग का नल लगता था उससे बहुत लूट खसोट पहले था। आज के डेट में जो टंकी वाला जो पानी लग जाएगा, 400-500 फीट की जो पानी निकलेगा, उससे शुद्ध जल जो है मिलेगा लोगों को, तो निरोग रहेंगे, जिससे पूरा भारत स्वस्थ रहेगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? अबू हुरैरा खान। जो सरकार योजनाएं चला रही हैं, कितना लाभ मिल रहा है आप लोगों को? क्या लगता है पहले और अब में कितना बदलाव हुआ? अगर आपको ये कहा जाए कि आप इनको पास करते हैं फिर, तो क्या लगता है आपको? ये हम तो पास ही करेंगे। आप सुने होंगे रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन मैं एक चीज़ और ऐड कर दूंगा, दवा भी उसमें ऐड कर दूंगा। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ, पहले गरीब व्यक्ति इतना किसी भी गंभीर बीमारी में इतना पीड़ित हो जाता था कि इलाज कराना बहुत ही नामुमकिन हो जाता था, कह लिया जाए तो। अब सरकार ने ऐसी उपलब्धि चलाई आयुष्मान कार्ड का, उसमें गरीबों का बहुत बढ़िया जो है उसमें फ़ायदा हुआ है और बुजुर्गों का भी बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा हुआ है। और कह लिया जाए तो जितने योजनाएं हैं सरकार की, सब में सबको बराबर मिल रही है, कहीं से कोई इशू नहीं है।
कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बिजली की भी बात कर लें तो बिजली भी पहले की अपेक्षा अभी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, कोई इशू नहीं है। रोड तो सभी लोग जानते हैं कि यूपी का रोड एकदम निराला है, उसकी ऑल इंडिया जो है चर्चाएं की जाती हैं, गांव लेवल हो चाहे सिटी लेवल हो। हम लोग अदर प्रदेश में भी बहुत घूमे हैं बाई कार, लेकिन हम लोगों ने देखा यूपी जैसा रोड किसी प्रदेश का शायद ही हो। तो आप लोगों को लाभ मिला। आपका क्या नाम है? शहद अली। अच्छा, ये बताइए कि मोदी 3.0 की सरकार चल रही है, पहले की सरकारों में और अब कितना बदलाव देखते हैं, और क्या क्या जो सरकार योजनाएं चला रही हैं, चाहे जल की बात कर रही है, चाहे पेंशन की बात कर रही है, आयुष्मान कार्ड, आवास, सड़कें, कितना विकास हुआ? विकास तो बहुत ज़्यादा हुआ है, तब से बहुत अंतर है। पहले होता था कि जो सरकारें जो भी चीज़ें देती थी तो ये सीधे जनता को मिलती नहीं थी, बीच में खाने वाले थे जो खा लेते थे। अभी जो है कि सरकार जो दे रही है तो सीधे जनता को लाभ हो रहा है। अच्छा, पहले जल की समस्या थी, साफ पानी नहीं मिलता था, अब सरकार जल जीवन मिशन के तहत गांव में पानी पहुंचा रही है। लोग कहते हैं कि इस मोदी सरकार में अल्पसंख्यक समुदाय कुछ नहीं है, लाभ नहीं मिल रहा है। नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय को एकदम बराबर का लाभ मिल रहा है, किसी तरह कोई भेदभाव नहीं है। हर तरह का जो भी योजना आ रहा है सभी योजनाओं में सबका समान हिस्सा हो रहा है, कहीं से कोई भेदभाव नहीं। अच्छा, आप युवा हैं, शिक्षा की भी बात की जा रही है। आजकल लगातार जो सोशल साइटों पे ये जानकारी दी जाती है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो लोग खुश नहीं हैं मोदी सरकार से, क्योंकि उन्हें तमाम योजनाएं हैं उससे इतर किया जा रहा है, नहीं मिल रही हैं। जहाँ तक शिक्षा की बात कर लिया जाए अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर के, तो हमारा मानना है और सभी लोग ये धरातल पे देख रहे हैं कि जब से भाजपा सरकार आई है नियमता और इनको इतना जागरूक की है कि ये शिक्षा में अब जो है कि अपने शिक्षा में दीन के साथ यानी जो भी इस्लामी शिक्षा है उसके साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि दुनियादारी शिक्षा भी उसमें, जैसे कि मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, अदरवाइज़ हिंदी वगैरह सारी चीज़ें अब उसमें जोड़ रहा है, पहले नहीं जोड़ता था। अभी मेरा मानना है कि नियमतः मुसलमानों को भाजपा ने मजबूत किया है, नियम से पहले कमज़ोर थे, अब उनको जो है उसने ऐसा नियम लाया और जो है कि उनको जागरूक करने का काम किया कि वो धीरे धीरे जहाँ भी पिछड़े थे नियम से, जहाँ भी उनका काम नहीं हो पा रहा था, अब वो करने पर मजबूर भी हो रहे हैं और जानबूझ के कर भी रहे हैं कि उनका काम न रुके। तो कहीं से कोई ये इशू नहीं है। ये अलग बात है कि कुछ लोग हैं जो विरोध करते रहते हैं, तो वो तो सबके साथ चलता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग संतुष्ट हैं। भैया, CEA आया था, 370 आया था, उसको लेकर भी तमाम सवाल उठे थे, तो आप इसको कैसे देखते हैं, क्या इससे लाभ हुआ? अब CA कहाँ है, 370 कहीं कुछ पता चल रहा है? कुछ समय के लिए कुछ लोग अफवाह उड़ाए थे कि मुसलमानों को भारत से निकाल दिया जाएगा, उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, धारा 370 लागू हो जाएगा जो है, तो वहाँ आप कोई गोली चलने लगेगी, वहाँ बहुत सारी बलवा हो जाएगा। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं। आज देखिए कश्मीर में जा कर के कुछ नहीं, कश्मीर में एकदम शांति है, और कश्मीर में आज के डेट में कश्मीर के लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। जाकर पता करिए, आप कश्मीर अगर जाएँ तो एक बार देख लीजिए, वहाँ कश्मीर में बहुत कुछ शांति है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चारों तरफ कोई विवाद नहीं है। आज की डेट में देखिए वहाँ आतंकवाद भी आज की डेट में बहुत कम हुआ है, नहीं के बराबर। तो भारत सरकार ने इस पर बहुत कड़ा रुख अपनाया है। बॉर्डर को देखते हुए, देश की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने, मोदी सरकार ने बहुत कड़ा कदम उठाया है। अब कोई बॉर्डर जो है क्रॉस नहीं कर पाता। अच्छा, आप इसके पहले की भी सरकार देखते थे और इस समय की सरकार देख रहे हैं, मोदी का तीसरा कार्यकाल चल रहा है, तो जो योजनाएं जो बात की जाती हैं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा की, वो मिल रही हैं, आयुष्मान कार्ड्स की बात की जाती हैं, वो मिल रही हैं। बाकी जनपद में जो पहले और अब में कुछ बदलाव आप देखते हैं? क्या सरकार जो है अल्पसंख्यक को अलग और हिंदू को अलग दूसरे दृष्टिकोण से देखती है? आपके हिसाब से क्या? ये सरकार की योजनाएं जितनी भी हैं, किसी जाति से कोई भेदभाव नहीं। सरकार की जो भी योजनाएं हैं, भेदभाव जो है यह किसी तरह का सरकार बर्दाश्त नहीं कर रही है। सबकी जो भी योजनाएं हैं सबको एक बराबर उसका लाभ मिल रहा है। तो सरकार की योजनाएं जितने भी हैं लगभग सबको बराबर मिल रहा है, किसी को कम और किसी को ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं। भाजपा सरकार किसी को पक्षपात करके कोई योजना का लाभ नहीं दे रही है, वह निचले तबके को उठाना चाहती है और उठ भी रहे हैं।
आज हमारे मुस्लिम समाज के जो बच्चे हैं सच में पहले पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे और इधर उधर सब करते थे, मदरसा से लेकर के सारी चीज़ें। मदरसा में जो पढ़ने वाले बच्चे पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आज के डेट में बच्चे जो है आपको मालूम हो गया है उनको कि अब दुनियावी तालीम लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको मजबूत बनना है और समाज को अपने आगे लेकर के चलना है तो दुनियावी तालीम लेना है। उत्तर प्रदेश सरकार की अभी मैं पढ़ रहा था, कुछ योजनाएं लागू हुई हैं IAS PCS के लिए, उनको रहने खाने के लिए हॉस्टल से लेकर के सारी सुविधाएं भी मैं कल में पढ़ रहा था। ये सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है, जिससे बच्चे, मुसलमान के बच्चे IAS PCS की पढ़ाई करें, तैयारी करें और पढ़ लिख करके अपने समाज को आगे बढ़ाएं और देश के लिए सेवा करें। ये बताइए, जो 3 तलाक का मुद्दा रहा चर्चा में, लोग कह रहे हैं उससे नुकसान हुआ है, आपके हिसाब से कितना सही है कितना गलत? नहीं, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगर देखा जाए तो उसमें 3 तलाक का जो मामला था तो उसमें कहीं से कोई नुकसान नहीं है। जैसे डायरेक्ट लोग तलाक दे देते थे, अब इस पर बंदिश हो गया है, भाई आप तलाक डायरेक्ट नहीं दे सकते, तो इससे तो फ़ायदा ही है कि कम से कम हो सकता है रिश्ता उसका बन जाए। अच्छा, आप युवा हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन चल रहा है, ऋण दिया जा रहा है, स्वरोजगार की बात की जा रही है, तो क्या लग रहा है कि इसका लाभ भी मिल रहा है? इससे लोग इसका लाभ लेके जो है रोजगार सृजन कर रहे हैं? जी जी, उद्यमी योजना के तहत लोग अपना रजिस्ट्रेशन नगर पालिका के अंदर कराते हैं और जिससे जिनको ज़रूरत होती है कि भाई हमको ये रोज़गार करना है तो उस रोज़गार के लिए अपना धन आवंटित कराते हैं और बैंक द्वारा उनको मिलता भी है। तो आप मानते हैं कि बदलाव हुआ है, लोगों को इसका लाभ मिल रहा है? जी, युवाओं के लिए ये समझिए कि एक बहुत अच्छी पहल है, जिससे युवा अपना रोज़गार चूँकि स्वयं कर सकता है, उसका ऋण उससे चुका भी देगा और मूलधन भी उसके पास पर्याप्त हो जाएगा, इससे भविष्य में कभी समस्या नहीं होगी। जो 6 से 8 के बच्चे हैं, फिर हायर एजुकेशन की जो छात्राएं हैं, जो मुस्लिम छात्राएं हैं, उनको छात्रवृत्ति मिल रही है, कितना बदलाव हो रहा है, कितना वो लाभ ले पा रही है इसका? ये जो लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनको मिल रहा है। हमारे घर भी बच्चे हैं, हमने भी करा रखा है, मिल ही रहा है, कोई कहीं से इशू नहीं है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मुस्लिम समुदाय एक दुनियावी शिक्षा में पिछड़ा हुआ था, वो अब बहुत ही पहले की अपेक्षा जागरूक हो चुका है और वो जो है अब दुनिया की शिक्षा भी ले रहा है, जिससे वो भविष्य में आगे प्रोग्रेस करेगा। अदर सरकारों ने ऐसा पहल नहीं कर पाया था, मुस्लिमों को एकदम पीछे रखा। मेरा मानना जहाँ तक है, मैं देख पा रहा हूँ, अनुभव कर पा रहा हूँ, तो अभी जो है जितने भी रूल लगाए गए हैं रजिस्ट्रेशन को लेकर के और सारी चीज़ों को लेकर के लीगली जो है मुसलमानों को मजबूत होने का अवसर मिला है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री उद्यमी योजना चल रही है, लोगों को ऋण दिया जा रहा है बैंकों से, स्वरोजगार की बात की जा रही है, उसका लाभ मिल रहा है? कितना लोग आगे बढ़ पाए हैं? बिल्कुल मिल रहा है। हमारे जानने वाले यहाँ लगभग 50 लोग होंगे, 50 लोग, जिन्होंने लिया है ऋण और अपना रोजगार कर रहे हैं, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जिनको आवश्यकता है और अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, अपना फॉलो कर रहे हैं प्रोसेस, उनको मिल रहा है, कहीं से कोई इशू नहीं है। अच्छा भैया, लास्ट सवाल ये है कि आयुष्मान कार्ड की बात की जा रही थी, आवास की बात की जा रही थी, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब जो जांच अधिकारी होते हैं वो जाते हैं तो धर्म देख के वो कभी नाम काट देते हैं। जैसे आप नगर पालिका की बात करिए तो सरकार तो भाजपा की है, लेकिन यहाँ जो है जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं वो दूसरे पार्टी के हैं, तो इससे भी कुछ समस्याएं होती हैं क्या? जो लाभ है वो डायरेक्ट नहीं पहुँचता है। बिचौलियों की बात की जाती है, सरकार कहती है कि हम डायरेक्ट जो है बिचौलियों का खात्मा कर दिए हैं, डायरेक्ट हम लोगों तक लाभ पहुँचा रहे हैं। देखिए, जो आयुष्मान कार्ड की आपने चर्चा किया है, तो सरकार के पास सब डेटा है, वो डेटा ऑलरेडी ग्राम सभाओं में, गांव में पहुंच जाता है, किसको आयुष्मान कार्ड मिलना है, किसको नहीं मिलना है। जिसका भी उम्र 70 हो जाता है, उनके वहाँ आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए घर पे लोग पहुंच जाते हैं। हमारे ही पिताजी का था, माताजी का था, तो दोनों लोगों का बन गया है। तो जिसका 70 हो गया है वो आयुष्मान कार्ड के लाभ वो मिलेगा। रही बात आवास की, तो आवास की लाभ जो नगर पालिका में, नगर पंचायत में जो भी आवास है बन रहे हैं, तो जो पात्र है, जन्मीन जो पात्र है उनको मिल रहा है, उनको आवास मिल रहा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे हजारों आवास आए हैं, लोगों को लाभ मिल रहा है, बन रही हैं आवासें, बनवा रहे हैं लोग, लेकिन पात्र होना चाहिए। अब आपके पास मकान है, फिर भी आप ऑनलाइन किए हुए आवेदन किए हैं, तो जांच होगा, तो जब गलत पाया जाएगा तो उसको छांटा ही जाएगा, लेकिन इसमें कोई भेदभाव नहीं कर पाएगा। सरकार की योजनाएं जो भी है धरातल पे है, सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। देखिए, महाराज जनपद के तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे जिन्होंने अपनी बात रखी है और बताया है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं या चाहे विकास की योजनाएं हैं, बिना भेदभाव तक इन लोगों तक पहुंच रही है।
भारत नेपाल के सीमा से भारत 24 के लिए नई प्रकाश मिश्रा।